समाचार पर अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, हमको क्या फर्क देखने को मिलेगा इस एसआईआर के बाद? सबसे बड़ा फर्क ये देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा मतदान प्रतिशत 57% भी नहीं हो पाया था जी। और इस बार 70% से ऊपर यह मतदान प्रतिशत जाएगा। उसका कारण ये है कि हमारे वोटर लिस्ट में काफ़ी ऐसे नाम रह गए थे जो वोटर्स की डेथ हो गई थी, जो शिफ्ट करके चले गए थे, लेकिन उनके नाम पड़े हुए थे, एक से अधिक बार नाम पड़े हुए थे। वो सारी सफाई गणना चरण में हुई है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अब जो हमारा पोलिंग होगा वो 70% से ऊपर ही होगा। एक काम जो अभी बचा हुआ है वो हमारा एसआईआर में ये है कि हमारे नए नाम जो आने चाहिए वो अभी भी बड़ी संख्या में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि फॉर्म 6 आएंगे जी। गणना चरण में 26 दिसंबर तक हमारे पास 15.16 लाख फॉर्म 6 आए और यदि हमारे सभी राजनीतिक दल सक्रिय रहे, इनके बीएलए सक्रिय रहे, तो हम 1 करोड़ से अधिक की अपेक्षा कर रहे हैं कि एक महीने में कम से कम 1 करोड़ फॉर्म 6 आने चाहिए अगर सभी लोग इन्वॉल्व हुए थे। जी सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेसेबल नहीं पिछले किसी भी रिवीजन में इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म नहीं आए, लेकिन इस बार चूंकि एक अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में जानकारी है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है जी। और इलेक्शन में सारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी सक्रिय हैं, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इतने फॉर्म्स हमें आने चाहिए। सर, मेरा सवाल था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेसेबल नहीं है, उनके लिए क्या कोई विशेष प्लान आपने तैयार कर रखा है क्या? देखिए, उनके लिए तो हमने जो 15 दिन अतिरिक्त लिए थे, 12 दिसंबर को हमारा काम हो गया था, वो उन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए था और उसमें हमने जो प्रयास किया 8.5 से 9 लाख के आसपास हम वोटर्स को और लेके आ पाए। तो अब तो कोशिश ये है कि हमारी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लोग देखें और उसमें अगर उनका नाम उपलब्ध है या सम्मिलित है तो उनको फॉर्म 6 नहीं भरना है, और अगर उसमें नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरना है। और ये वोटर लिस्ट हमने अपने वेबसाइट पे डाल दी सर्चेबल मोड में। तो केवल आप अपना एपिक नंबर डाल के पता कर सकते हैं कि आपका नाम है तो किस विधानसभा के किस पोलिंग स्टेशन, उसमें किस सीरियल नंबर पे ये नाम है। हमने उन लोगों के नाम लिस्ट भी डाली है अपने वेबसाइट पे जिनको एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट मानते हुए जिनका नाम कटा है, वो भी एपिक सर्चेबल मोड में है। यानी एपिक नंबर डाल के उसमें भी पता चल जाएगा कि किस बूथ में नाम था पहले और अब किस वजह से वो नाम काट दिया गया। सर, बिहार में जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले एसआईआर देखने को मिला था और उसके बाद अब 27 में यूपी में भी चुनाव है, उससे ठीक पहले एसआईआर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सर, बिहार से क्या सीख ली आपने? क्योंकि बिहार में जब एसआईआर किया जा रहा है तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, और जब 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर घोषणा की गई तब भी लगातार विपक्ष हमलावर नजर आया। तो बिहार से क्या सीखा आप लोगों ने जो अब यूपी में वो नहीं देखने को मिलेगा? बिहार में डॉक्यूमेंट्स लेना और एन्यूमरेशन फॉर्म एक साथ ये हुआ था, और अब जो कार्रवाई चल रही है इसमें गणना चरण में केवल एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके लिया गया है जी। और डॉक्यूमेंट्स का लोड केवल उन्हीं पे आ रहा है जिन्होंने अपना मैपिंग पिछली वोटर लिस्ट से नहीं करा पाए, अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जो नाम नहीं मैप करा पाए, उन्हीं को जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग कर दिए और इससे कम लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना है। और अब जहां हमारे
100% 12 करोड़ 55 लाख से डॉक्यूमेंट मांगने थे, अब हम केवल 1 करोड़ के आसपास लोगों से ही ये नोटिस देके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांगी। सर, इसको लेकर एसआईआर को लेकर देखा जाए भ्रम की स्थिति फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर आ गई है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। मैं समझ नहीं सर, पाया जो कि ड्राफ्ट क्या सूची भ्रम जारी की की गई स्थिति है है उसको ड्राफ्ट लेकर वोटर लिस्ट को लोग भ्रमित हैं कहीं ना कहीं, जिसको लेकर ये बड़ी चुनौती है आपके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, कि आखिर इसको कैसे दूर किया जाएगा, लोगों की जो परेशानियां हैं आखिर वो कैसे दूर की जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों का नाम कट गया है वो अब चक्कर लगा रहे हैं। उनका ऐसा आरोप है कि हमको कागजों में उलझा कर रखा जा रहा है। और कोई भ्रम की भी आवश्यकता नहीं है और कोई चक्कर भी नहीं लगाने। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करना है, पहला स्टेप तो ये है हर वोटर का। और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरना है, और फॉर्म 6 की प्रक्रिया ऑनलाइन भी भर सकते हैं, BLO को भी देख सकते हैं। तो सभी को इसमें सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी, वोटर्स को भी, राजनीतिक दलों को भी, तब जाकर हमारा तंत्र प्रयास ये कर रहा है कि सभी को हम एलिजिबल वोटर्स को अपनी वोटर लिस्ट में लेके आ पाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।